हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। तो आज हमारी है बेडशीट रिप्लेसिंग की क्लास नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वाली इमेज है जिसके ऊपर वो क्लाइंट अपनी जो बेडशीट है उसको प्लेस करवाना चाह रहा है। अब मैं बेडशीट की तस्वीर भी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास डाउनलोड में पड़ी हुई है। ये 3 इमेजेस उन्होंने मुझे भेजी हैं, जो भी मैं चाहूँ इनको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये वाली जो है दूसरी इमेजेस, इनको मैंने एडिट कर लिया है। इनका फाइनल रिजल्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो इन 3 इमेजेस में से मैं ये वाली इमेज को चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे कुछ बेटर लग रही हैं दूसरी की निस्बत। तो मैं क्या करूँगा कि इसको ड्रैग करके फ़ोटोशॉप के अंदर ले जाता हूँ। अब मैं फ़ोटोशॉप के अंदर ले जाने के बाद मुझे क्या करना है कि इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना है, क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर गंद वगैरह पड़ा हुआ है। तो इसको उठा के वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा दूसरी बैकग्राउंड के ऊपर। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ेगा। सो बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए बहुत से तरीके हैं। आप चाहें तो क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं, पेन टूल यूज़ कर सकते हैं, पॉलीगोनल टूल यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी जिससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है उस टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको इस तरह की जो कटिंग्स वगैरह होती हैं इसके लिए आप ज़रूरी है कि पॉलीगोनल टूल या फिर पेन टूल यूज़ करें, क्योंकि इसके जो एजेस वगैरह हैं वो बहुत मैटर करते हैं। उनके साथ ही सारी रियलिटी होती है। तो फ़िलहाल मैं पॉलीगोनल टूल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप पेन टूल यूज़ कर सकते हैं तो आप पेन टूल लाजमी यूज़ करें। मैं जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं पॉलीगोनल टूल ही यूज़ करूँगा क्योंकि इससे थोड़ा सा आप जल्दी काम कर लेते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है या फिर आप पेन टूल को पहले से चलाना जानते हैं, थोड़ा आपने पेन टूल को ही प्रायोरिटी देनी है। मतलब पेन टूल से पॉलीगोनल टूल का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है। जो पेन टूल है उसका जो काम है उसमें नफासत ज़्यादा है, मतलब उससे आप बहुत अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर सकते हैं। सो मैं ये देखें अब एज टू एज जा रहा हूँ, मतलब कोई भी चीज़ मैं मिस नहीं कर रहा। इसकी डिटेल्स वगैरह जो भी हैं इसके अंदर जो भी डिज़ाइन है इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे का पूरा कवर करूँ। ये आपने मेरी कटिंग करने का तरीका बहुत ही ध्यान से देखना है कि मैं किस तरह से पॉलीगोनल टूल को यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे एजेस आ रहे हैं वहाँ पे मैं ज़्यादा क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि इसको राउंड करने के लिए हमें क्लिक जो हैं वो थोड़े से बढ़ाने पड़ते हैं, मतलब ज़्यादा क्लिक करना पड़ता है। और पॉलीगोनल टूल को यूज़ करते वक्त एक चीज़ को ध्यान में रखें कि कोशिश करें कि ज़्यादा दूर तक इसको ना लेके जाएँ। मतलब जितना नज़दीक इसको क्लिक कर सकते हैं उतना नज़दीक ही इसको क्लिक कर दें। मतलब मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो नेक्स्ट जो है क्लिक वो यहाँ पे कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ तक नहीं गया। हालांकि सीधी लाइन थी, मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता था, लेकिन मैंने नज़दीक वाले एरिया को इसलिए चूज़ किया है ताकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है तो मैं कंट्रोल Z से या फिर बैक स्पेस से एक्चुअली वापस जाकर इसके अंदर चेंजेस वगैरह कर सकूँ। तो ये आप देख सकते हैं जहाँ पे एजेस थे वहाँ पे मैंने 3-4 क्लिक करके उसको राउंड कर लिया। और अगर मैं पेन टूल यूज़ कर रहा होता तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट 1-2 क्लिक से ही काम हो जाना था। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपका फास्ट काम हो जाता है, तो इसलिए मैंने पॉलीगोनल टूल को यूज़ किया है ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका समझा सकूं। तो तकरीबन हाफ़ कटिंग मैंने जो है इमेज की कर ली है आपके सामने। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं राउंड कर रहा हूँ इसको तो मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, और साथ साथ में आल्ट स्पेस और कंट्रोल स्पेस को यूज़ कर रहा हूँ जूम इन और जूम आउट के लिए। जो कंट्रोल प्लस स्पेस का बटन है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ जूम इन के लिए। अगर मैं आल्ट के साथ स्पेस का बटन दबाता हूँ तो वो जूम आउट कर देता है, मतलब कि जूम आउट करने के लिए आल्ट प्लस स्पेस का बटन यूज़ होता है। अब यहाँ पे ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका स्ट्रोक समझ लें आप, एक तरह से इसका जो बॉर्डर है वो ब्लैक कलर का है, जिसको इसके अंदर लेके आना बहुत ज़रूरी है। उसी से इसकी थोड़ी सी जो है वो नफासत लगेगी, थोड़ी सी रियलिटी लगेगी, खूबसूरत लगेगा ये। तो वो आपने कोशिश करके लेके आना है, और कोशिश करेंगे जो इमेज यूज़ कर रहे हैं ऑफिशियली तौर पे या फिर प्रैक्टिस के तौर पे वो क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की हो। अब ये जो है इमेज वो एक कैमरे से ली गई है DSLR से, और नॉर्मल क्वालिटी की है, मतलब कि रॉ इमेज नहीं है, JPG है। अगर इसी इमेज को रॉ क्वालिटी पे खींचा जाता है मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छी रहती, और किसी ज़्यादा अच्छे कैमरे से खींचा जाता तो थोड़ी सी ज़्यादा इसमें अंदर डिटेल आ जानी थी। बट फॉर नाउ दिस इज़ बेटर।
तो ये देखें सिलेक्शन हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी कर ली है। अब मैं सिलेक्ट एंड मास्क करके आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो सिलेक्ट एंड मास्क पे मैंने क्लिक किया है, ये आपके सामने है। ओरिजिनल स्किन के ऊपर मैं जाता हूँ तो आपको इसकी कटिंग जो है वो काफ़ी वाज़े तौर पर नज़र आएगी, कितनी क्लैरिटी के साथ, कितनी डिटेल के साथ मैंने इसकी कटिंग जो है वो की है। ये जस्ट आपकी ग्रिप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी माउस के ऊपर या फिर जो ग्राफिक टैबलेट आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी कितनी ग्रिप है, या फिर पॉलीगोनल टूल और जो पेन टूल है उसके ऊपर आपकी कितनी ग्रिप है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तभी आप अच्छी इमेज को अच्छी तरह से कट आउट कर सकते हैं। तो इमेज को कट आउट करने के बाद मैं ओके के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि इसके पीछे ये वाली बैकग्राउंड को प्लेस करना है। तो मैं इस बैकग्राउंड को उठाकर यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग करके ड्रॉप किया मैंने, और थोड़ा सा इसको सेंट्रलाइज करके कंट्रोल टी प्रेस करके आल्ट शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज़ को बड़ा कर रहा हूँ। इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी सी कम थी, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा ही कम थी, लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए ये बेहतर है, क्योंकि उन्होंने भी जो यूज़ करना है इनको सोशल मीडिया के लिए यूज़ करना है। तो सोशल मीडिया पे क्वालिटी जो है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करती है बट इतनी ज़्यादा नहीं मैटर करती, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उनके कुछ सिस्टम इस तरह के होते हैं। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी दूसरी साइट ले लें, सोशल साइट, उनके या इवन के व्हाट्सएप भी ले लें, वहाँ पे उन्होंने इस तरह के कुछ सिस्टम लगाए हुए हैं कि आप जब पिक्चर को अपलोड करते हैं या किसी को सेंड करते हैं तो उसकी क्वालिटी को वो ऑटोमेटिकली लो कर देता है। सही हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि ये इमेज जो थी इसको हमने इसके पीछे बैकग्राउंड को प्लेस कर लिया है। अब इमेज को मैंने कट आउट तो कर लिया है। यहाँ पे आपको मास्किंग वाला बटन भी नज़र आ रहा होगा। शिफ्ट प्रेस करके आप इसकी जो मास्किंग जो आपने एरिया किया है उसको चेक कर सकते हैं, जो एरिया को आपने मास्क किया है। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें। जब भी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को फ़ोटोशॉप के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब उसके साइज़ को बड़ा छोटा करना है, आगे पीछे करना है, तो कोशिश करें, बल्कि कोशिश ना करें, लाजमी इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट लाजमी कर लें, क्योंकि उससे क्या होता है कि इसकी क्वालिटी लो नहीं होती अगर आप इसको छोटा करेंगे। तो अगर मैं वैसे इसको छोटा करूँगा तो इसकी क्वालिटी में थोड़ी सी लो हो जाएगी, उसमें ब्लरनेस आ जाएगी, मतलब डिटेल हम लूज़ कर देंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके मैं यहाँ पे इसको प्लेस करूँगा। यहाँ पे ये मुझे काफ़ी बेहतर लग रही है। अब मुझे क्या है कि ये नीचे कुछ एरिया नज़र आ रहा है, जो नीचे वाली हमारी बैकग्राउंड थी उसकी जो ब्लू चादर है वो नज़र आ रही है, उसको अब हमें रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे कि बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूँगा और न्यू लेयर ले लूँगा। न्यू लेयर लेने के बाद एस प्रेस करूँगा और स्टैम्प टूल पे चला जाऊँगा, और मुझे यहाँ पे आल्ट प्रेस करके इसका सैंपल ले लेना है इतने एरिया का। आप ये स्टैम्प टूल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रफ़ यूज़ कर रहा हूँ ताकि टाइम को बचाया जा सके। ये आप देख रहे हैं कि मैं आल्ट प्रेस करके सैंपल ले रहा हूँ और जस्ट क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही इजीली जो हमारा ब्लैक एरिया था वो रिमूव हो चुका है। अब ब्लैक एरिया को रिमूव करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तकरीबन सॉल्व हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करें और यहाँ पे आल्ट प्रेस करके सैंपल लें और इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट प्रेस करें और ऊपर की तरफ ड्रैग करते जाएं। उससे क्या होगा कि ये एक रेशो के साथ ही ऊपर की तरफ स्टैम्प करेगा। जो भी चीज़ आपने नीचे स्टैम्प की है वो बड़ी रेशो के साथ, बड़ी तरतीब के साथ ऊपर की तरफ स्टैम्प की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये सैंपल ले लिया, यहाँ पे इधर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे ओके लग रहा है। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके मैं ड्रैग करता जाऊँगा तो ये बिल्कुल इक्वली इसको ड्रैग करता जाएगा। अब यहाँ पे भी मैं सेम वही प्रोसीजर अप्लाई कर रहा हूँ। जो ये वाला एरिया है इसको भी रिमूव करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे आल्ट प्रेस करके इसको इस तरह से ड्रैग करूँगा, तो ये देखें कि जो हमारा एरिया है वो क्लियर हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा राइट साइड की तरफ लेकर जाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इनकी सिलेक्शन करके इनको सेपरेट कर लूँगा। तो बी श्योर के मैंने ये इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसके सिलेक्शन को कर लिया है। ठीक है जी, सिलेक्शन करने के बाद मैं इसकी सिलेक्शन को सेव भी कर सकता हूँ। मैं सेलेक्ट पे जाऊँगा और सेव सिलेक्शन के ऊपर जाऊँगा
और इसको 1 के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, सही है। और कंट्रोल जे प्रेस कर लेता हूँ। कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद मैं अब दोबारा से उसी अपनी बैकग्राउंड वाली लेयर पे जाऊँगा, सेलेक्ट पे जाऊँगा और लोड सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे अपनी सिलेक्शन जो थी मेरी 1, इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर दूँगा, तो ये सिलेक्शन ऑटोमेटिकली वापस आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि आल्ट प्रेस करके इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मास्क हो चुका है इतना एरिया, सही है। ये आप देख सकते हैं ये मास्क हो चुका है। अब मुझे इस जो कुशन्स हैं इनको अप्लाई करना है। थोड़ा सा इनके साइज़ को मैं बड़ा कर लेता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करके मैं रैप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा इनके जो साइज़ हैं इनको एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि ये अच्छा लगे, ठीक है। अब कंट्रोल और लेफ़्ट ब्रैकेट से मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, चादर के मतलब जो बेडशीट है उसके नीचे लेके आ रहा हूँ। अब ये वाला एरिया हमारे पास रह चुका है, मतलब दूसरा क्वेश्चन रह चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन को भी एडजस्ट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करूँगा कि मैं दोबारा से सिलेक्शन करूँगा उसी तरह से पॉलीगोनल टूल से। ठीक है, सिलेक्शन हमने कर ली है। मैं कंट्रोल जे प्रेस करने से पहले उसी तरह मैं सेलेक्ट में जाकर सेव सिलेक्शन में जाकर और 1 के नाम से सेव कर दूंगा और कंट्रोल जे प्रेस करूंगा, इसकी एक कॉपी आ जाएगी मेरे पास। दोबारा से अपनी बेडशीट वाली लेयर पे जाऊंगा, सेलेक्ट में जाऊंगा, लोड सिलेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पे 1 को सेलेक्ट कर लूँगा, सही है। अब ये दूसरी सेलेक्ट हो चुकी है हमारे पास। दोबारा से लोड सिलेक्शन में जाऊँगा और जो नीचे वाला 1 लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये राइट साइड वाला क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये ब्लैक एंड वाइट एरिया पे जाऊँगा, आल्ट और डिलीट के ऊपर मैं प्रेस करूँगा तो ये कलर इसके अंदर फिल हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ एरिया है जो कि मुझे नहीं चाहिए, जो कि मैंने सिलेक्शन शायद अच्छी तरह से नहीं की, तो इस एरिया को मैं रिमूव कर लेता हूँ। उसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर जाऊँगा और इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगा, ठीक है। डिलीट वाला बटन प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ जहाँ पे ये अच्छे लगें। तो इसके साइज़ को मैं आपस में पहले बराबर कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक सा लगे, फेक ना लगे, क्योंकि चीज़ तभी अच्छी लगती है जब वो रियलिस्टिक लगे, फेक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करके रैप के ऊपर क्लिक करूँगा और कॉर्नर से पकड़ के इसके थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस, ठीक है जी। अब मैं ओके के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को उठाकर मैं थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। एंटर प्रेस करके कंट्रोल और लेफ़्ट ब्रैकेट प्रेस करके इसको नीचे लेके जा रहा हूँ। इन जो ऊपर वाली लेयर्स हैं उनकी लाइटिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले इनको मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, तो ये तीनों एक लेयर पे जा चुके हैं। अब मैं यहाँ पे लेवल्स के ऊपर क्लिक करूँगा, उनकी लाइट में थोड़ा सा इजाफा करूँगा। अब मैं ये वाला बटन प्रेस करूँगा तो ये सिर्फ बेड के ऊपर ही अप्लाई होगा। अगर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं तो ये आपके सामने है, मतलब इसके अंदर वो लाइट सी आ गई है ताकि इसके कलर जो हैं वो एडजस्ट हो जाएं जो बाहर से लाइट आ रही है उसके साथ, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसके जो ब्लू कुशन्स हैं उनको रिमूव करना है। उसके लिए इन दोनों लेयर्स को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। लेयर्स को ऑफ़ करने के बाद उसी तरह से इस लेयर के ऊपर मैं जाऊँगा, बेडशीट से ऊपर जो मैंने लेयर बनाई थी, और आल्ट प्रेस करके यहाँ से सैंपल लूँगा और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ, सही है। और शिफ्ट प्रेस किया हुआ है मैंने, याद रहे। उससे क्या होता है कि जो एक तरतीब के साथ ही ये स्टैम्प करता है हर चीज़ को। ये आप देखते जा रहे हैं कि कितना इजीली मैं इसको रिमूव करता जा रहा हूँ। बिल्कुल भी मेरा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा, जस्ट 1 क्लिक के ज़रिए ही मैं इसको रिमूव करता जा रहा हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से ये कॉर्नर से थोड़ा सा एरिया रह गया है, इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आल्ट प्रेस करके दोबारा से मैंने सैंपल ले लिया और ये रिमूव हो चुका है, ओके। अब आप देख सकते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर आपके सामने है। कितना ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क आया चीज़ में, वो कितनी परफेक्ट लग रहा है, ये बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है।